देखिए इश्क व मोहब्बत के अंदर एक नाम है हजरत सैयदना उवैस करनी का, हम उनको इश्क व मोहब्बत का इमाम कहते हैं। मैं वाकया नहीं बयान करूंगा, सिर्फ इशारा दूंगा, तफसील के साथ में हजरत उवैस करनी की जिंदगी कभी पढ़ चुका हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, अंदाजा फरमाए उवैस करनी के लिए एक तरफ दीदार रसूल है, यानी हुजूर का दीदार है, और दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। उवैस करनी ने हुजूर का दीदार नहीं किया बल्कि माँ की खिदमत की, क्योंकि हजरत उवैस जानते थे कि दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, लेकिन नाफरमान होकर कोई सच्चा आशिक नहीं हो सकता। इसलिए आपने माँ की खिदमत को तरजीह दी। जब माँ की खिदमत को तरजीह दी तो सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि अल्लाह के रसूल अपना नुमाइंदा भेजकर उवैस के पास कहलवाते हैं कि उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। जाने दुआ जिससे दुआ करवा रहे हैं वो उवैस करनी है, और उम्मत को हजरत उवैस करनी की शान बता रहे हैं। क्यों? और फिर पूछा गया उवैस करनी को ये मर्तबा क्यों मिला? तो फरमाया माँ की खिदमत की वजह से। आज आशिक रसूल कहलाने वाले मेरे भाई मुझे बताएं कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं? अपने आप में डूब के सोचो, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं? कितने लोग अपने अब्बा की खिदमत करते हैं? बहुत माजरत, अगर उलमा सादात मुकर्रिरों के हाथ चूमने की बात आए तो पूरा मजमा दौड़े, एक दूसरे को धक्का दे, मार पीट करे, सब करे, लेकिन जिस जज्बात के साथ तुम मुकर्रिरों के हाथ चूमते हो उसी जज्बात के साथ क्या तुम अपनी माँ का और अपने बाप के भी हाथ चूमते हो? बातें कड़वी है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी मुकर्रिर के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत नहीं है। बेशक, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितने भी बड़े टाइटल के साथ है, कितना भी कामयाब मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा पीर साहब, कितना भी बड़ा आलिम साहब, कितना भी बड़ा खतीब, कितना भी बड़ा अदीब, बताओ क्या हदीस है उनके लिए कि उनके पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है? तुम्हारी जन्नत कहाँ है? तुम्हारी माओ के कदमों में। उसको तो बुड्ढी कहते हो, उनको तो डोकरी डोकरा कहते हो। अगर वो कोई मशवरा दे दे तो चीख चिल्ला के कहते हो चुप रहो, तुम्हें क्या समझता है? यही है, यहां आकर हाथ बांध के खड़े रहते हो और अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हो। यही इश्क रसूल है हमारे पास, यही मोहब्बत रसूल है। बहुत सारे जालिम तो ऐसे हैं कि जिन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ करके ससुराल बसा लिया, माँ बाप की खबर भी नहीं है, माँ बाप भीख मांग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, माँ बाप को खाना है कि नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और हम आशिक रसूल है। अल्लाह के बंदो, ये इश्क मुस्तफा नहीं। उवैस करनी ने बताया एक तरफ दीदार रसूल कितनी बड़ी चीज है। कभी सोचा अरे दीदार करने से सहाबी बनता इंसान, सहाबी। मगर हजरत उवैस करनी ने माँ के कहने पे दीदार रसूल को नहीं गए माँ के कहने पे, और हमें बताया एक वफादार आशिक क्या होता है। और आज हम माँ बाप को दवा के पैसे देने के लिए भी उनको तरसाते हैं, उनको तड़पाते हैं, उन्हें बेचैन करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो अल्लाह तेरी नमाजें भी रद्द कर देगा, अल्लाह तेरी इबादतें भी रद्द कर देगा। मेरे भाइयों कहाँ हो? तौबा करो, सच्चे मुसलमान बनो। सिर्फ नारे हमें इनकलाब नहीं ला सकते, सिर्फ नारे हमें बदल नहीं सकते। आपको मैं कहता हूं, ए गिरदो नवाज से आने वाले मुसलमानों, जज्बाती न बनो। हालात का मुकाबला करना है तो अमल के मैदान से करो, मस्जिदों को आबाद करो, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, हलाल रिस्क को, रोजी को लाजिम पकड़ो, इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, रब की बारगाह में रुजू करो, एक सच्चे आशिक की तरह बनो। आइए बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचाते हुए, जब दिल में इश्क आता है तो गुनाह की नफरत कैसे पैदा होती है, जब दिल में
में मोहब्बत रसूल आती है तो गुनाह की नफरत कैसे पैदा होती है। हजारों वाकयात तारीख में मौजूद है। दुनिया हमें इश्क रसूल की तरफ क्यों आने नहीं देना चाहती? इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये आशिक बनेगा उस दिन ये हर गुनाह से छुटकारा पाएगा, उस दिन ये हर गुनाह से अपने आप को दूर कर लेगा, उस दिन ये हर बुराई से अपने आप को दूर कर लेगा। अल्लाह अकबर। आशिक बनेगा तो उसको पता चलेगा नमाज में मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, तो वो नमाज भी पढ़ेगा। हराम खाऊंगा हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी तो वो हराम से भी बाज रहेगा। अल्लाह अकबर। झूठ बोलूंगा तो हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, वो झूठ से भी बाज रहेगा। आइए जो तारीख का बड़ा खूबसूरत सा वाकया है वो पेश करके अपनी बात पूरी कर लूं। किस तरीके से बदलता है आशिक, बस इश्क पैदा हो जाए किस तरह से तब्दील होता है, किस तरह से उसकी जिंदगी में इंकलाब आता है, किस तरह से उसकी जिंदगी बदलती है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में एक जवान था, उस जवान को दुनिया फुजाला के नाम से पुकारती थी। फुजाला नाम का वो जवान अल्लाह अकबर बड़ा हंसमुख था। हंसमुख उसकी आदत थी, हंसी मजाक उसकी आदत थी और वो लोगों से दिल लगी करता रहता था, हंसी मजाक करता रहता था। और अल्लाह अकबर उसका हाल ये था कि एक लड़की मक्के में बड़ी खूबसूरत थी, उसका दिल उस लड़की से लग गया था। और जवानी थी, जवानी का शबाब था, जवानी का जोबन था, उसने लड़की से प्यार कर लिया, मोहब्बत कर लिया और लड़की के इश्क में वो मुब्तला हो गया। जब लड़की के इश्क में मुब्तला हुआ तो उसकी आदत थी वो रोजाना एक मर्तबा दिन में काबतुल्लाह के तवाफ को जाता था और फिर उसकी आदत ये थी जाते वक्त भी वो उस लड़की के साथ बैठकर हंसी मजाक करता था और आते वक्त भी उस लड़की के साथ वो हंसी मजाक करता था। अल्लाह अकबर। एक दिन फुजाला का मुकद्दर उरूज पर था, ओज पर उसका मुकद्दर था। जाते वक्त खूब हंसी मजाक हुई, दीवार शिकन के कहे लगे और उसके बाद जैसे ही फुजाला नाम के उस जवान ने हरमे काबा में कदम रखा, मताफे हरम में कदम रखा, तो उसने क्या देखा? एक खूबसूरत जवान है जो पूरे इन्हिमाक के साथ, खुशू व खुजू के साथ सर को झुकाकर तवाफे काबा में मसरूफ है। फुजाला ने गौर से देखा तो गौर से देखने के बाद समझ में आया ये कोई और नहीं है, ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत है। इतना देखने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अकबर, ये अकेले काबे का तवाफ कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है। अगर मैं इनको इस वक्त कत्ल कर दूं तो मक्के वाले खुश होकर मुझे बहुत इनाम देंगे, मुझे माला माल कर देंगे। वो आया और आने के बाद हुजूर के साथ साथ चलने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुजाला की तरफ देखा। जरा गौर कीजिए, देखिए ये हुजूर की सीरत है, हुजूर की शान है, हुजूर की अखलाक है। जान को कत्ल करने के लिए आया है फुजाला। हुजूर उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं फुजाला क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है? उसने कहा कुछ भी नहीं। फुजाला कहता है कुछ भी नहीं। आका ने फरमाया क्या तू ये नहीं सोच रहा है कि मोहम्मद तो अकेले हैं, उन्हें कत्ल कर दूंगा तो मक्के वाले इनाम देंगे? और फरमाया ऐसे नहीं सोचते, कमर में खंजर बांधा हुआ है और मेरे कत्ल के इरादे से आए, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं सोचना। और उसके बाद उसके सीने पे हाथ मारा और हाथ मार के कहा इस तरह नहीं सोचते। उसका सीने पे हाथ लगना था, उसकी जिंदगी बदल, जिंदगी बदल। और उसने कहा ये कितना अजीम इंसान है, ये मेरे सीने के राज भी जानता है, मेरा कमर का खंजर भी जानता है। कदम पकड़ लिए, मुझे भी कलेमा पढ़ाइए, मुझे भी मुसलमान कीजिए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हुजूर ने कलेमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर क्या हुआ? फुजाला ने कहा या रसूल अल्लाह, आप अब से थोड़ी देर पहले सबसे ज्यादा किसी से नफरत थी तो आप, और कलेमा पढ़ लिया हूं
तो अब सबसे ज्यादा मेरा कोई महबूब है तो आप। सुभान अल्लाह। आपसे बड़ा अब मेरा कोई महबूब नहीं है, आपसे ज्यादा अब मैं किसी को नहीं चाहता। अब मेरी तमन्ना ये है, एक तवाफ आपके साथ करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। हुजूर एक तवाफ, और फुजाला हुजूर के साथ तवाफ करने लगे। फुजाला का मुकद्दर था, क़यामत तक लोग तवाफ करेंगे, लेकिन फुजाला के तवाफ की शान ये थी, काबा है, काबे का काबा है और फुजाला है, यानी दो किबलों का तवाफ एक साथ हो रहा है। अगर आप इश्क मस्ती की नजर में देखें तो काबा और काबे के साथ तवाफ काबा हो रहा है। जब तवाफ हो गया, फुजाला अपने घर की तरफ जाने लगे। अब फुजाला सहाबी हो गए, आशिक़े रसूल हो गए, घर की तरफ जाने लगे। आए थे तो लड़की से हंसी मजाक कहे वगैरह करके अब जा रहे आशिक बन के, सहाबी बन के। जैसी उस लड़की का घर आया, फुजाला का सर झुक गया। लड़की इंतजार कर रही थी खड़ी कि रोजाना आते भी मजाक होती थी, जाते भी होती थी। जाते तो हो गई, अब फुजाला आ रहा है, करता क्या है। तो जैसे ही फुजाला सर झुका करके जाने लगे, उस लड़की ने आवाज दी, फुजाला, ओ फुजाला, फुजाला इधर देखो। आपने वहीं खड़े होके कहा कि नहीं, अब मैं तेरे काम का नहीं रहा। फुजाला ने क्या कहा, अब मैं तेरे काम का नहीं रहा। उस लड़की ने कहा, क्यों, मजाक ज्यादा हो गई, कोई तकलीफ हो गई, कोई कुछ हो गया, बताओ, इजाला करें। तो क्या कहा, नहीं, जब तक के मेरे दिल में आमिना का लाल नहीं बसा था, मैं हर कसो नाकस से दिल लगा लेता था, लेकिन अब मेरे दिल में इश्क रसूल पैदा हो गया है, इसलिए अब मेरे दिल में किसी नाजायज मोहब्बत की जगह नहीं है। अब मैं तेरे काम का नहीं रह गया। अंदाजा फरमाए, जिंदगियों में यूं इनकलाब आया है। आपसे मैं पूछता हूं, हम तो पैदाइशी मुसलमान है, पैदाइशी आशिक़े रसूल है, हमने तो लोरियां भी सुनी है नातों में। आप बताएं, फिर हमारे दिलों में नाजायज मोहब्बतें क्यों हैं, गुनाहों की मोहब्बतें क्यों हैं? वजह सिर्फ ये है, हम रस्मी और इस्मी आशिक़े रसूल है, हमें हकीकी आशिक़े रसूल बनने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मुझे बताओ ना, आखिर वो कैसा आशिक होगा जो अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा, अपने महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा? वो रसूल जो पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआएं करते हैं, आज हम उस रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे। मुसलमानों, बताओ, अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये मेरी माएं और बहनें मौजूद हैं, ये बहनें बगैर दुपट्टे के घर से निकलती हैं, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये बहनें नमाजें नहीं पढ़ती है, सीरियल देखती है, फिल्में देखती है, मर्दों के साथ अगर अल्लाह ने दौलत दे दी है तो पार्कों में घूमने के लिए बेपर्दा जाती है। बताओ तो सही, ये दीन का गुलशन कितनी मेहनतों से सजाया गया है, ये दीन का गुलशन कितनी कुर्बानियां दी गई है। जब ये दीन का गुलशन सजा है, अगर आज मुसलमान इस एहसास से आरी हो जाए तो बताइए, फिर मुसीबतें नहीं तो क्या, फिर तकलीफें नहीं तो क्या, फिर अल्लाह अकबर तबाही नहीं तो क्या, फिर बर्बादी नहीं तो क्या? याद रखिए, अपने नबी से सच्चे दिल से जुड़िए। जो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, वो कसरत से अपने नबी का जिक्र करता है, उसकी पहली निशानी है वो कसरत से अपने नबी का जिक्र करता है। बताइए, क्या हम अपने आका का जिक्र कसरत से करते हैं? अरे कसरत तो जाने दीजिए, कई कई दिन हो जाते हम कलमा भी नहीं पढ़ पाते। बताइए, ये हाल है, पूरी पूरी जिंदगी कुरान को हाथ भी नहीं लगाते। मेरे भाइयों, कैसे मुसलमान हो आप? ये सोचते हो हम मुसलमान हैं इसलिए हम पर मुसीबतें आ रही है? हम मुसलमान इसलिए मुसीबत नहीं आ रही है, हम सच्चे मुसलमान नहीं है इसलिए मुसीबत आ रही है। मेरे भाइयों, हमें जेल भरने की तहरीकें शुरू करने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि हमने मस्जिदें भरने की कोशिश नहीं की। अगर हमने मस्जिदें भरने की कोशिश की होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। अगर हमने मस्जिदें भर दी होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। अल्लाह अकबर, सोचिए, गौर कीजिए, हम सारी चीजों का मामला इस्लाम के सर डालते हैं कि तकलीफ है तो इस्लाम की वजह से, मुसीबत है तो
इस्लाम की वजह से तकलीफें हैं तो इस्लाम की वजह से नहीं, अपने किरदार की वजह से सारी मुसीबतें हैं। इस्लाम तो आपको इज्जत देने आया था, इस्लाम ने किसी को जलील नहीं किया। इस्लाम तो इज्जत देने आया था, इस्लाम तो वकार देने आया था, इस्लाम तो शान देने आया था। एक नाम बता दो, बस बात खत्म करते हुए कह रहा हूं, इस मजमे में अगर कोई तारीख का तालिब इल्म है, कोई पढ़ा लिखा है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं, मजमे को नहीं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं। एक नाम ऐसा बता दो जो सच्चा मुसलमान हुआ हो और इस्लाम की वजह से वो एक नाम मुझे बताओ जो इस्लाम की वजह से जलील हुआ हो। अल्लाह अकबर। आप तो बड़े मशहूर वाकयात सुनने के आदी है ना, आपको बहुत सारे वाकयात याद है ना। मुझे बताओ इस्लाम का दामन पकड़कर इस्लाम की वजह से कोई जलील हुआ हो तो बता दो। इस्लाम की वजह से कोई जलील नहीं हुआ। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो पहले नंबर पर मुसलमान होने वाले अबू बकर सिद्दीक जलील होते, लेकिन वो जलील नहीं हुए। उनको कितनी इज्जत मिली। अगर वो टाट पहन ले तो जिब्रील भी टाट पहनते नजर आते हैं और आसमान के फरिश्ते टाट पहनते नजर आते हैं। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो उमर इब्ने खत्ताब जलील होना चाहिए था, उस्मान गनी को जिल्लत मिलनी चाहिए थी, मौला अली को जिल्लत मिलनी चाहिए थी। मगर तारीख गवाह है इनमें से किसी को जिल्लत नहीं मिली। जब इन्होंने इस्लाम का दामन पकड़ा, अल्लाह ने इनको ऐसी इज्जतें अता फरमाई कि अल्लाह अकबर, अरब के बोरिया नशीन कैसरो किसरा के ताजदार बनते हुए नजर आए। तो पता चला आपकी हमारी सोच क्या है पता है? कपड़े से इज्जत मिलती है, मोबाइल से इज्जत मिलती है, और उसके बाद अच्छी बाइक से इज्जत मिलती है, और शेविंग कराने से इज्जत मिलती है। ये सब भूत सवार है, इसलिए जलील हो रहे हो। लेकिन याद रखना इज्जत सिर्फ इस्लाम से मिलती है। अगर आप इजाजत दें तो तारीख का एक खूबसूरत वाकया पढ़ के बात पूरी कर लो। इज्जत इस्लाम कपड़ों से नहीं, इज्जत इस्लाम से मिलती। आपने सुना है, बहुत बार सुना है, सुन ले उसको। क्या तारीख है।